कलिया से दिल को लगाया मोहन से दिल को लगाया है या मैं जानूं या वो जाने या मैं जानूं या वो जाने या मैं जानूं या वो जाने चलिया से दिल को लगाया है या मैं जानूं या वो हर बात निराली है उसकी हर बात निराली है उसकी हर बात पे है एक तेरा वो हर बात पे है एक तेरा हर बात निराली है उसकी हर बात पे है एक टेढ़ा टेढ़े पर दिल क्यों आया है या मैं जानूं या वो जाने ये मोहन से दिल को लगाया है या मैं जानूं या वो जाने ये मैं जानूं या वो जाने ये मैं जानूं या वो जाने ये मैं जानूं या वो जाने मोहन से दिल को लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने याद किया उतना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम उतना जग ने बदनाम जितना दिल ने मुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया उतना जग ने बदनाम किया जग ने बदनाम किया बदनामी का फल क्या आया है ये मैं जानूं या वो जाने
बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यही भागवत जी की मर्जी है, यही भागवत की इच्छा भी थी। यह कोई कहानी चुटकुल्ला किताब नहीं है, यह साक्षात कृष्ण है, बड़ी शक्ति है। प्रभु प्यारे, ऐसे ही आप लोगों की सुमति बनी रहे, ऐसा ही आपस में प्रेम बना रहे। जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर कुछ अभाव भी है ना, तो जीवन जीने में बड़ा आनंद आता है। बहुत संपदा भरी हो और आपसी मन ना मिले, विचार ना मिले, मजा आता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु प्यारे, श्री सुशीला गई है पड़ोस में जाकर के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। या चित्तो चतुरो मुष्टि विप्रान पृथक तंडुला। प्रभु प्यारे जाकर के 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। बड़े पुराने वस्त्र में बांध करके सुदामा जी को दिया है। सुदामा जी ने कांख में दवाई है, फुटली चल पड़े है। रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है भैया, रोम रोम से। कि घन श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। चल पड़े हैं प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए, मन में यही स्मरण करते जा रहे हैं। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। भाव तो बहुत है, लेकिन समय को अब अभाव है गोविंद। अब तो भाव रूप में ही कथा का आनंद करेंगे, आरती लेंगे, प्रसाद लेकर के तभी आप लोग जाएंगे। मार्ग में मेरे प्रभु कहना चाहते हैं कि जो भक्त हमारे लिए चल करके आता है, ऐसा नहीं कि हम भगवान के भक्त हैं तो मुसीबतें नहीं आएंगी भैया। अच्छे अच्छे भक्तों के जीवन में कष्ट आया है, दुख आया है, मुसीबत आई है, लेकिन दुख आए और टल जाए, कष्ट आए और थोड़े दिन में टल जाए, प्रभु की बड़ी कृपा है। नदी मिली है, नदी को पार करना चाहते हैं श्री सुदामा जी महाराज, लेकिन कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, लेट गए वहीं पर। अब तेरी जैसी मर्जी हो कन्हैया वैसे तो करना, लेटे हुए हैं। और भगवान कहना चाहते हैं कि हे जीव, तू हमारी ओर कदम तो बढ़ा, कि जो तो चाले एक पग मैं चालूं पग 60, कि जो तू लकड़ी की लाट है मैं लोहे की राख। आज भगवान स्वयं केवट बन करके आए हैं, और केवट बन करके आकर के सुदामा जी से कहते हैं कि अरे भैया कोई है उस पार जाने वाला। सुदामा जी कहते हैं हाँ भैया मुझे जाना है। नाव के निकट सुदामा जी खड़े हैं, केवट बने हुए नारायण नाव पर बैठे हैं और सुदामा से कहते हैं, सुदामा जी से, अरे भैया राहगीर, नाव से तो मैं तुम्हें पार कर दूंगा, पर नाव की उतराई क्या तुम्हारे पास है कुछ? क्योंकि केवट की उतराई, नाव की कटाई, धोबी की धुलाई इसी जन्म में दे जाएं आप लोग तो अच्छा है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। प्रभु प्यारे, सुदामा जी कहते नहीं भैया हमारे पास कुछ नहीं है,
केवट बने हुए नारायण कहते हैं भैया कुछ तो होगा। उन्होंने कहा नहीं भैया हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवट बने हुए नारायण कहते हैं आखिर कुछ तो होगा। रामा जी कहते हैं हाँ है हमारे पास ऐसी वस्तु है जिसके होने से अच्छे अच्छे संबंध बिगड़ जाते हैं। हमारे पास है क्या गरीबी, हमारे पास है विपन्नता, हमारे पास अभाव है, क्या तुम लेना चाहोगे? समाज बने हुए भगवान कहते हैं क्या तुम लोगे? केवट बने हुए भगवान कहते हैं हाँ भैया मैं लूंगा, पर पहले संकल्प करना होगा तुम्हें, क्योंकि जो दान संकल्प के साथ दिया जाता है वह दान अमित हो जाता है, अक्षय हो जाता है। भैया संकल्प देने लगे हैं और मेरे भगवान के भक्तों का यहाँ पर भाव है कि जो भगवान के लिए चलता है भगवान तक पहुंचे या ना पहुंचे मार्ग में ही उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अभी सुदामा जी भगवान के दरबार तक पहुंचे नहीं थे, केवट बन करके आए हैं और सारी गरीबी सारी विपन्नता का संकल्प करा दिया है। नाव से पार किया है मेरे प्रभु ने। सुदामा जी महाराज की दशा बड़ी दीन दशा है कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। प्रभु प्यारे सुदामा जी महाराज के चरणों में चरण पादुकाएं हैं। हम लोगों के जीवन में छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं, हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं, उदास होने लगते हैं। सुदामा जी महाराज के सामने प्रतिकूल परिस्थितियां थी, लेकिन सच्चा धन उन्हीं के पास था। सोना खरीदेंगे, चांदी खरीदेंगे, उसके लिए हमें स्वयं को चिंतित रहना पड़ेगा, भैया कोई चोर ना ले जाए, कोई घर में सोना दे करके उठा करके न ले जाए। लेकिन प्रभु का नाम रूपी एक ऐसा खजाना है कि चोर न लूटे खर्च न होवे, न चोर का खतरा ना लुटेरों का खतरा। इसलिए इस कथा से और कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन इस बात को जरूर सीख लेना और मैं अपनी दक्षिणा मानूंगा इसको, आपका हमारे ऊपर एहसान मानूंगा आप लोगों का कि 24 घंटे में 10-20 मिनट भगवान के लिए जरूर निकालना भी। काम करते रहना है, ऐसा नहीं कि काम छोड़ना है, काम भी करना है, प्रभु के नाम का भी दान करना है। 24 घंटे खूब कमाना, खूब दुकान चलाना, खूब मकान बनाना, 10-20 मिनट यदि हम भगवान के लिए निकालते हैं तो बचे हुआ जो हमारा समय है उसका हम बीमा कर देते हैं मानो। फिर आपके जीवन में कोई अमंगल, कोई अघटित, कोई अशुभ घटना घट ही नहीं सकती। ऐसा भागवत जी का प्रमाण है। सुदामा जी महाराज द्वारिका के दरवाजे पर पहुंच गए और द्वारिका के दरवाजे पर पहुंच करके श्री सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से कह दिया है कि जाकर के बताओ क्या वे कृष्ण का नगर है, क्या वही कृष्ण का नगर है जो वृंदावन में रहते थे? सबने कहा भैया हाँ ये वही कृष्ण है, लेकिन उनका नाम अब ऐसे नहीं लिया जाता, श्री श्री 1008, क्योंकि वो राजा है। यहाँ पर लोग कहते हैं, आप सब लोग सुबुद्ध लोग बैठे हैं, लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का मार दिया, पहरेदारों ने रोका। ऐसा कहीं भागवत में वर्णन नहीं मिला है। मैं तो भागवत खोल करके ही आपके सामने बैठा हूं। यह सब मनमुखी बातें हैं। कम से कम हम लोग विचार करें, आखिर वो भगवान के पार्षद है, वो
भगवान के नाम लेने से जीव के सारे दुख कष्ट आपताप संताप सब समाप्त हो जाते हैं। तो क्या भगवान के पहरेदार, भगवान के द्वारपाल इतने असत हो जाएंगे जो वहां से ब्राह्मण को धक्का मार करके भगाएंगे? गलत बात। ये देख सुदामा के दीन दशा। प्रभु प्यारे, आज सुदामा नाम सुना है, द्वारपालों ने दौड़ करके गए हैं। मेरे प्रभु ने जैसे ही सुना कि कौन सुदामा आए हैं, 3 लोक का जो सुख था, साम्राज्य था, वैभव था, संपत्ति थी, सब कुछ त्याग दिया है और आज दौड़ करके आए हैं। अपने मित्र को गले से लगाया है। और आजकल एक भाई ऑफिसर हो जाए और दूसरा यदि बेरोजगार रह जाए तो ऑफिसर वाले भाई को भाई बताने में शर्म आती है। और यहाँ पर मित्रता की कितनी अद्भुत मिसाल दी है भागवत में। एक मित्र 3 लोगों का नाथ है और दूसरा मित्र निर्धन है, गरीब है, सुबह से शाम की भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। मेरे प्रभु ने यहाँ पर मित्रता की मिसाल दी। और आज सुदामा जी महाराज को लेकर के मेरे प्रभु अंदर गए हैं, स्वर्ण सिंहासन में बिठाया है, रानियों से कहा है पानी लेकर के आओ, चरण धोना है, ब्राह्मण देवता आए हैं। रानियों ने जल लाने में विलंब किया तो मेरे प्रभु ने नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। नेत्रों के अश्रु से सुदामा की दशा को देख करके इतना रोए है, इतना रोए है कि दोनों नेत्रों से मानो जल की धार में चली हो। और उसी जल से मेरे प्रभु ने आज सुदामा के चरणों को धो दिया। इधर सुदामा जी से कहते हैं प्रभु कि मित्र बहुत दिनों बाद आए हो, भाभी ने कुछ भेजा तो जरूर होगा। सुदामा जी कहते हैं हे भगवान, 3 लोक का नाथ है, इसे मैं कैसे कहूं कि कुछ भाभी ने भेजा है। और भेजा भी है तो क्या भेजा है, टूटे फूटे मोटे पतले चावल, मैं कैसे कहूं, क्या कहेंगी यह रानियां। पोटली को छुपाते जा रहे हैं। भगवान नटराज है, भगवान सबकी घटकी जानने वाले हैं। मानव से मानव कुछ छुपा सकता है लेकिन नारायण से कुछ छुपा नहीं है। इसलिए हमें मानव से नहीं डरना है लेकिन नारायण से जरूर डरना है भैया। 1000 आंखों वाला हमें देख रहा है। सुदामा के चरणों को आज मेरे प्रभु ने धुल दिया है। चावल निकाल करके मेरे प्रभु ने जैसे ही खाने लगे हैं, उसमें लिखी थी एक चिट्ठी। सुशीला ने चिट्ठी लिख करके भेजी थी। क्या लिखा था उस चिट्ठी पर? एक पाख एक माह तो पाख में, 2 एकादशी हो। एक महीना में 2 पक्ष होता है और 2 ही एकादशी होती है। आज भी एकादशी है। प्रेम से कह दो जय सिया राम। कि एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हो। पर हे गोपाल जी, हमरे घर नित एकादशी हो। हे गोपाल जी, हमारे घर में तो नित्य एकादशी है, नित्य एकादशी है। प्रभु प्यारे, आज प्रभु ने सुदामा जी के चावलों को खोल करके एक मुट्ठी खाई है, एक लोक का राज्य दिया। दूसरी मुट्ठी खा करके दूसरे लोक की संपदा दी है सुदामा को।
तीसरी मुट्ठी जैसे खाने ही वाले थे, रुक्मणी आदि रानियां आई और आकर के हाथ पकड़ ली। अरे महाराज, यह चावल कच्चे हैं, यदि आप कच्चे चावल ज्यादा खा लोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। मानो रुक्मणी आदि रानियां कहना चाहती है, अरे स्वामी क्या कर रहे हो आप? आज सुदामा को लगता है कि कृष्ण बना दोगे और खुद सुदामा बनने की स्थिति पर हो। प्रभु कहते हैं, रुक्मणी यदि आज तू नहीं रोकती तो मैं आज अपने इस मित्र को सर्वस्व दे देता। धैर्य रखें आप लोग, अच्छे कर्म करें। इस गद्दी पर बैठ करके मैं आपको वचन दे सकता हूं कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है। इसलिए सबके मंगल की भावना को मन में विचार करें भैया। सभी रानियों ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। समय अब थोड़ा सा कम है, फिर कभी आना जाना हुआ तो इन चरित्रों पर प्रकाश डालेंगे। वैसे भी आज थोड़ा सा स्वास्थ्य भी प्रतिकूल रहा। हमारे बजरंगबली भैया ने दवाई दिलवाई, प्रतिकूल था थोड़ा। प्रभु प्यारे, समय भी 6:30 के लगभग होने की ओर है। जो कुछ गलतियां रह गई हो तो फिर कभी हम मिलेंगे। नदी नाव संयोग है, फिर आनंद लेंगे। मेरा यही कामना, यही प्रार्थना कि जैसे बिन मांगे मेरे प्रभु ने सुदामा जी को दिया है, बिन मांगे जैसे सुदामा की झोली को भरा है, मैं बिहारी जी से, भागवत भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा यह सर्वा परिवार जैसे मेरे प्रभु ने बिन मांगे सुदामा को सब कुछ दिया है, भंडार भर दिए हैं, ऐसे ही भागवत भगवान से कामना हमारे सर्वा परिवार की झोली सुदामा की तरह मेरे प्रभु ऐसे भरते रहे। हमारे समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, जितने भी श्रोता हैं, जिन्होंने 7 दिन अपना कीमती बहुमूल्य समय दिए हैं, अपने जरूरी काम को आप लोग छोड़ करके यहाँ आए हैं, मैं प्रार्थना करूंगा भागवत भगवान से आपके घर में खूब सुदामा की तरह भंडार भरे, आपके घर में खूब सुख शांति समृद्धि का निवास हो। प्रभु प्यारे, आगे चल करके मेरे प्रभु ने, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण जब से वृंदावन को छोड़ के गए हैं तब से कभी मिले ही नहीं। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा हुआ था। वृंदावन से ब्रजवासी और इधर द्वारिका से भगवान का परिवार कुरुक्षेत्र में गए थे स्नान करने। जब कन्हैया को पता चला है कि राधा रानी, रुक्मिणी इत्यादि रानियां आई हैं, सभी लोग आज रुक्मिणी इत्यादि रानियों ने सुंदर दूध का गिलास लिया है, गरम गरम दूध का गिलास लेकर के चल पड़ी है राधा रानी से मिलने के लिए। जिस दिन से श्याम सुंदर छोड़ करके गए हैं, राधा ने केसों को सुलझाया तक नहीं, केसों में लट पड़ गई है। हर समय भगवान का चिंतन। प्रभु प्यारे, सखियां गई हैं जाकर के, अब सखियों का पहरा लगा हुआ था, राधा रानी अंदर बैठी थी। रुक्मिणी इत्यादि रानियां जाके कहती हैं कि हे राधे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। उन अष्ट सखियों ने कहा, मैं राधा नहीं, मैं तो राधा की दासी की दासी की दासी हूँ। ओहो, अनेक देवही पार करते करते जब अंदर गई है, राधा रानी से मिली है, वह गरम गरम दूध राधा को दिया है, कह दिया है, हे राधे, इस दूध को कन्हैया ने तुम्हारे लिए भेजा है। राधा ने कहा, क्या हमारे श्याम सुंदर ने हमारे लिए दूध भेजा है? खौलता हुआ दूध, उबलता हुआ दूध राधा ने एक सांस में ही पी गई।
और जब रुक्मिणी इत्यादि रानियां आई हैं अपने शिविर में राधा से मिल करके, क्या देखा कि भगवान के पैरों में इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए हैं। रुक्मिणी इत्यादि रानियां कहती है, प्रभु आप कहीं गए नहीं और आपके पांव में इतने छाले। उन्होंने कहा, जो तुम गरम गरम दूध राधा रानी को पिला करके आई हो ना, तुम्हें मालूम है राधा के हृदय में हमारे चरणों का निवास है। वह गरम गरम दूध राधा रानी ने जब पिया तो हमारे चरणों को स्पर्श करते हुए अंदर गया। उस गरम दूध के प्रभाव से हमारे चरणों में छाले पड़ गए। राधा रानी चिंतन करती रहती है कि वो लाला हमें तो सदैव बैरागिन बना गया, जोगनिया बना गया। बड़े बड़े सुंदर भाव है, मन तो बहुत करता है, लेकिन ज्यादा समय हो जाएगा। लाला नंद को हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो ओ लाला नंद को रे जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो सुना दे भाई। कभी समय रहा, कभी जीवन रहा, फिर इन पर चर्चा रखेंगे।
प्रभु प्यारे आगे चल करके मेरे प्रभु ने आज भृगु ऋषि ने तीनों देवताओं में परीक्षा करी है बाबू जी। ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन से श्रेष्ठ देव है? तो सबसे पहले ब्रह्मलोक में गए हैं भृगु जी। वहां पर विश्राम कर रहे थे ब्रह्मा जी। जाकर के एक लात का प्रहार किया है ब्रह्मा के ऊपर। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मूर्ख, अरे अज्ञानी, तूने मुझे पैर से मारा है, रुक जा, मैं तुझे देखता हूँ। ब्रह्मा जी पीछे पीछे आगे आगे भृगु समझ गए कि यह गंभीरता नहीं है। कैलाश पर्वत पर गए हैं, महादेव को अपशब्द बोला है। अरे शमशान में रहने वाले चिता भस्म लगाए हुए भोले बाबा को भी क्रोध आ गया, अकारण लड़ने आ गया है। और इधर वैकुंठ में लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी। भृगु जी ने जाकर के एक लात का प्रहार किया। नारायण भगवान ने उनके चरण को पकड़ लिया। यह हृदय अत्यंत कठोर है और आपके चरण कमल के समान सुकोमल है, मुलायम है। आपके चरणों में चोट लग गई होगी। यहीं पर लक्ष्मी ने श्राप भी दिया है ब्राह्मणों को कि जाओ, तुमने हमारे सामने हमारे पति के हृदय पर लात मारी है, जाओ, मैं तुम्हारे पास कभी स्थिर रूप से नहीं रुकूंगी भैया। प्रेम से कह दो जय सिया राम। फिर यहाँ पर नारायण ने भी लक्ष्मी को श्राप दिया है। अरे लक्ष्मी, तुम ज्यादा बोलने लग गई हो। अरे तुम्हें पता नहीं, यदि ये ब्राह्मण नहीं होते तो शायद तुम हमारे पास नहीं होती। पत्र लेकर के जाने वाला कौन था? ब्राह्मण ही तो था। विप्र प्रसादात धरणी धरो, विप्र प्रसादात कमला मरोह, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम। मैंने ब्राह्मणों की कृपा से अजिताजितो हम, बड़े बड़े अजय युद्ध को जीत लिया है। इसलिए हे लक्ष्मी, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। नारायण भगवान ने श्राप दिया कि जिन ब्राह्मणों को तुम श्राप दी हो उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों में ही तुम्हारा निवास होगा। प्रेम से कह दो जय सिया राम। अभी तो कहते हैं महाराज थोड़ा सा चरण हमारे घर में पधरा दो, और वास्तविक जिनके घर में संत ब्राह्मणों के चरण नहीं पड़ते वह घर घर नहीं, वह तो कुछ और है। इस प्रकार से पावन प्रसंगों को, भाव को समझते चले। आगे चल करके सुंदर रूप का होना, सुंदर समाज में यश मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए और विवेक ना हो तो आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। भगवान के बच्चे हैं जो, भगवान उनसे कहा करते, भैया संत ब्राह्मणों की सेवा करना, बड़े बूढ़ों को प्रणाम करना। भगवान के पुत्रों ने कहा, इनको जब देखो तो संत ब्राह्मण करते रहते हैं। चलो आज मैं संतों की परीक्षा लेकर के हमें, और सांब नाम का जो पुत्र है भगवान का, उसको उन्होंने सुंदर पेट में कपड़ा बांधा है, साड़ी पहनाया है, स्त्रियों का श्रृंगार किया है, लंबा घूंघट किया है, संतों के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। बोले महाराज ये हमारी नई बहू है, यह संतति को जन्म देने वाली है। आप जरा ध्यान लगा करके देखो कि इसके गर्भ से